इंडियन रेलवे में लिख लिए, परमानेंट जॉब है, रेगुलर जॉब है, फ्रेशर की जॉब है, असिस्टेंट मैनेजर रैंक है और इंडियन रेलवे में काफ़ी सुविधा मिलती है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी है, इंडियन रेलवे में लिख लिए, परमानेंट जॉब है, रेगुलर जॉब है, फ्रेशर की जॉब है, असिस्टेंट मैनेजर रैंक है और इंडियन रेलवे में काफ़ी सुविधा मिलती है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो बिल्कुल मिस मत करना। एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा। इसमें सिलेबस मेंशन नहीं कर रखा नोटिफिकेशन में, फिर आप लोग पूछोगे तो सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखा करो, अगर फिर भी ना मिले तो हेल्पलाइन पे कॉल क्या करो, वो बता देंगे आपको क्या सिलेबस है। और मैंने इंडियन रेलवे का कभी एग्ज़ाम दिया नहीं तो मुझे एग्ज़ाम पैटर्न भी नहीं पता। अगर किसी ने आपके परिवार में से दिया है तो उनसे पूछ सकते हो कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। और पर है लॉ की वैकेंसी, असिस्टेंट मैनेजर की है और फ्रेशर की जॉब है। तो डिटेल में बात कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टेस्ट सीरीज़ के लिए बार बार इसलिए बोलता हूँ, जो हमने गलती करी है वो आप ना करें। टेस्ट सीरीज़ कहीं से भी परचेज करें, टेस्ट देने चाहिए आपको। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हो उसके टेस्ट देने चाहिए। जैसे राजस्थान में एपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके भी टेस्ट सीरीज़ परचेज करो और टेस्ट दो, जिससे आपको पता चलता है आपकी क्या कमी है। मेरे थ्रू परचेज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। अगर आप जयपुर में रहते हो तो ऑफलाइन भी ले सकते हो टेस्ट सीरीज। मैं नंबर मेंशन कर दूंगा कोचिंग का, कृष्णा एकेडमी का। ऑनलाइन लेना चाहते हो, चाहे राजस्थान से बाहर हो, जयपुर से हो, कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, अगर आरपीएससी एपीओ की टेस्ट सीरीज आप ढूंढ रहे हो तो ऐप है, ऐप डाउनलोड कर लेना। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा कोड यूज़ कर लेना नितिन20, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 20%। वैसे भी काफ़ी सस्ती है टेस्ट सीरीज़, ज़्यादा महंगी है नहीं और काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। फुल मॉक टेस्ट है, सेपरेट टेस्ट है, तो आप लोग देख सकते हो जाके और परचेज कर लेना एपीओ की टेस्ट सीरीज़। और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे ये टेस्ट सीरीज़। अब बात करते हैं इस वैकेंसी की। आज के वीडियो में एक ही वैकेंसी बता रहा हूँ, तो विदाउट स्किप करके देखना, ढंग से देखना वीडियो। सबसे पहले आप ये फोटो देखो, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में लिख ली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ठीक है। इसमें दो पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर की और असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी। तो अपनी लॉ की वैकेंसी है तो उसकी बात करेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दो पोस्ट है इसमें। वैकेंसी कम है हालांकि, बट अप्रोच जरूर करना। इसमें आपकी सैलरी रहेगी 30,000 से लेकर 1,20,000 तक। 9 लाख आपके साल के आसपास रहेगी। और बेसिक पे के बारे में बता रखा है इसमें, ठीक है। आगे चलता है। टोटल 3 वैकेंसी, इसमें 2 वैकेंसी लॉक की है। अब देखो इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम 28 है, ठीक है। और LLB फुल टाइम, आपने 3 साल वाली करी हो चाहे 5 ईयर लॉ करी हो, कोई परसेंटेज मेंशन नहीं है इसमें, कोई बैकलॉग के बारे में मेंशन नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कही है। आपके पास असेंशियल मैंडेटरी ये है LLB हो आपके पास, और डिज़ायरेबल है अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो। कहाँ का, आपके PSU या किसी भी आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आपके डिज़ायरेबल है, प्रेफरेंस दी जाएगी उनको। अगर नहीं है कोई बात नहीं, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू में थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, बट अगर आपके रिटर्न में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आपको भी प्रेफरेंस मिल जाएगी। पर डिज़ायरेबल है एक्सपीरियंस, इसमें कोई मेंशन नहीं किया हुआ कितना एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल है। अगर आपका 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, आपका रजिस्ट्रेशन है तो भी प्रेफरेंस मिल जाएगी। पर फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी को। और जो सेकंड वैकेंसी है उसमें भी LLB वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो उसमें डिज़ायरेबल है। तो सेकंड वाली में भी उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, तो उसमें भी सेकंड वाली में भी करना चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैंने अभी देखा फॉर्म पर क्वालिफिकेशन में लॉ की डिग्री लिखी हुई है इसमें फुल टाइम, तो सेकंड वाली वैकेंसी वाले में भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखो 11/11 से चालू है, 6/12 दिसंबर को, अगले महीने की 6 तारीख इसकी लास्ट डेट है। अब मैं एज लोकेशन बता दूंगा, इसके लास्ट में बताऊंगा, अभी वीडियो देखो। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसमें, देखो रिटन टेस्ट होगा इसमें और इंटरव्यू होगा, और 60% मार्क्स होने चाहिए आपके, स्कोर मिनिमम लिखा हुआ है। और इसमें ऐसा नहीं कि किसी रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग हो, सबके लिए 60% मार्क्स होने चाहिए। फीस है इसकी 1200, और रिजर्व कैटेगरी जो SC ST फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए 600 रुपये, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना,
इसको आपको पोस्ट करना है। किस एड्रेस पे पोस्ट करना है? सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर HR रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये 6th फ्लोर ऑफिस ब्लॉक 2nd, ये पूरा लिखा हुआ है, न्यू दिल्ली 110023। और एनवेलप में साफ मेंशन करना है जिस एप्लीकेशन के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो। तो दोनों के लिए लॉ वाले अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड वाले में 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो अगर किसी के सेकंड वाले में भी अप्लाई करना चाहते हो तो अलग अलग अप्लाई करना है, चीज़ का ध्यान रखना और मेंशन करना साफ कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। सेकंड पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है। और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट भी भेजने हैं आपको, जितने भी आपके जो भी डॉक्यूमेंट है आपके कास्ट से लेकर जो भी एजुकेशन 12th एक्सपीरियंस वैक्सीन जो भी आपका, सबको सेल्फ अटेस्ट करके भेज देना। और बाकी इसको पढ़ लेना आप। हाउ टू अप्लाई मैंने बता दिया। प्रोविजन पीरियड है इनिशियली 2 साल का प्रोविजन पीरियड रहेगा। अगर कुछ गड़बड़ करोगे तो प्रोविजन पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है। ये जुडिशरी में भी एक्सटेंड होता है, चीज़ का ध्यान रखना। RJS में भी प्रोविजन पीरियड एक्सटेंड होता है अगर कोई गड़बड़ वड़बड़ हो जाती है आपसे, या कोई कंप्लेन या किसी ऑर्डर में, और होती है अच्छे कईयों से हो जाती है जल्दीबाजी में। सर्विस एग्रीमेंट भी करना पड़ेगा आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना। 2 लाख का रहेगा और 3 साल के लिए। और एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट, ये एक्शन भी ले सकते हैं अगर अनफेयर मीन्स कुछ करोगे, मिसबिहेव करोगे और इन्फ्लुएंस करोगे रॉन्गफुली। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। गलत सर्टिफिकेट, गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, रिलेवेंट चीज़ नहीं है, इन चीज़ का ध्यान रखना। और अब देखो, जो एक्सपीरियंस था वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, वो डिज़ायरेबल में लिखा हुआ था ना। हालांकि आप 2 वैकेंसी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हो, पहली वैकेंसी जो लॉ की है लीगल असिस्टेंट मैनेजर की। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो किससे रिलेटेड होना चाहिए? ड्राफ्टिंग, वेटिंग, लीगल ओपिनियन से रिलेटेड। मोटा मोटा अगर आपने कोर्ट में काम किया हो, रजिस्ट्रेशन हो आपके पास, मेंबरशिप हो, तो आप लगा देना, ठीक है। नहीं तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड वाले पे भी मेंशन कर रखा है इसमें किस चीज़ से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, पर इसमें CS लिखा हुआ है। बाकी कंपनी एक्ट से भी से रिलेटेड हो, स्टॉक एक्सचेंज से, क्योंकि इसका पोस्ट का नाम ही असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी है, तो ठीक है। अब देखो, एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। इसमें फिजिकल हैंडीकैप को 10 साल का है, एक्स सर्विसमैन को 5 साल का है, जिसमें भी एक्स सर्विसमैन को 5 साल का, अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। डिफेंस में से उनको 3 साल का है। और किसी कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन नहीं है। फिजिकल हैंडीकैप हो, अगर आप 28 से ऊपर हो गए हो, 10 साल का आपका एज रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन हो तो उनको 5 साल का है, और लास्ट में डिफेंस वालों को 3 साल का है, तो ठीक है। इंडियन रेलवे में लिख ली है, परमानेंट जॉब है, फ्रेशर की जॉब है, बिल्कुल अप्लाई करना। वैकेंसी 3 है, 2 तो लॉ की ही है, उसमें एक्सपीरियंस वाले हो चाहे फ्रेशर हो, दोनों अप्लाई कर सकते हो। और सेकंड वाले में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। देखो, चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी लिख ले, किसी भी डिपार्टमेंट में लिख ले, चाहे रेलवे, बैंक, डिफेंस, कुछ भी हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, ऑल ओवर इंडिया सारी वैकेंसी की अपडेट देता हूँ इस चैनल पे। डेट के बाद देख रहे हो वीडियो, कोई मतलब नहीं है, तो बेल आइकन भी दबा के जाना, सब्सक्राइब कर लो, आपका ही बेनिफिट होगा। और जुडिशरी के अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी आती है। और दिल्ली की मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, दिल्ली APO की वैकेंसी आ सकती है। कल का वीडियो नहीं देखा तो देख लो जाके। और APO की टेस्ट सीरीज जरूर परचेज करना, लिंक है ऐप का, आप डाउनलोड कर लेना। और कूपन कोड जरूर लगाना, 20% आपका ऑफ हो जाएगा। तो ठीक है, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।